आप सभी का स्वागत है ज्ञान मंच प्लेटफॉर्म पर। सोचिए, एक हाई कोर्ट में मजदूर की नौकरी के लिए इंटरव्यू हो रहा है। सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना। भाई, एक मजदूर से कोई कानून या कोर्ट के बारे में भला क्या ही पूछेगा। चलिए आज इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। और यही सवाल सबसे पहले दिमाग में आता है कि भाई एक मजदूर जिसका काम तो मेहनत मशक्कत का है, उसे कोर्ट के अंदरूनी कामकाज से क्या मतलब। पर देखिए, सवाल जितना सीधा है ना, इसका जवाब उतना ही ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। अब जाहिर सी बात है, जो भी इस इंटरव्यू के लिए जाता होगा उसके मन में सबसे पहले यही ख्याल आता होगा। और देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। तो चलिए अब इस कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड टेस्ट के पीछे का लॉजिक समझते हैं, पता लगाते हैं कि इंटरव्यू लेने वालों की आखिर असली मंशा है क्या। और देखिए, यही है सबसे जरूरी बात। इंटरव्यू बोर्ड को इस बात से कोई मतलब नहीं कि कोई वकील या जज बन सकता है या नहीं। वो तो बस ये देखना चाहते हैं कि जो इंसान इस इंस्टीट्यूशन से, इस संस्था से जुड़ने आ रहा है, उसका इसके लिए नजरिया कैसा है। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है समझने वाली। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक है अज्ञानता और दूसरी है लापरवाही। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोई ये कहे कि मुझे कानून की धाराएं वगैरह नहीं पता, तो ठीक है, ये बात समझ आती है, आखिर वो मजदूर के काम के लिए आया है। पर अगर कोई ये कह दे कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि हाईकोर्ट करता क्या है, तो इसे सरासर लापरवाही माना जाएगा। मतलब साफ है कि उस इंसान ने इस नौकरी को सीरियसली लिया ही नहीं। अब इस पूरी सोच के पीछे ना एक बहुत ही पावरफुल आइडिया काम कर रहा है और उसे समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनकी नज़र में अदालत सिर्फ एक सरकारी बिल्डिंग नहीं है, वो इसे न्याय का मंदिर मानते हैं। और सोचिए, जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं तो कुछ नियम होते हैं, एक सम्मान की भावना होती है। ठीक वैसी ही उम्मीद वो अपने हर कर्मचारी से करते हैं, फिर चाहे उसका पद कोई भी क्यों ना हो। तो कुल मिला के बात यह है कि ये सवाल ज्ञान को टेस्ट करने के लिए नहीं है, ये मानसिकता, सोच और न्यायपालिका के लिए मन में जो सम्मान है उसे परखने के लिए है। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी प्रैक्टिकल जानकारी है जिसकी उम्मीद एक कैंडिडेट से की जाती है। और इसकी शुरुआत होती है कोर्ट की हायरार्की से, मतलब कौन किसके ऊपर है। हमारे देश का जो कोर्ट सिस्टम है ना, वो एक पिरामिड की तरह है। बिल्कुल सिंपल। सबसे ऊपर टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट, पूरे देश के लिए एक। उसके नीचे हर राज्य का अपना हाई कोर्ट, जैसे बिहार का पटना हाई कोर्ट। और फिर सबसे नीचे बेस में आती हैं जिला अदालतें, जो हर डिस्ट्रिक्ट में होती हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी। और अब आता है वो सवाल जो शायद इस इंटरव्यू का सबसे जरूरी सवाल है। भाई, बॉस कौन है? सीधी सी बात है, अगर कोई पटना हाईकोर्ट में नौकरी के लिए जा रहा है तो उसे वहां के हेड का, मुखिया का नाम तो पता होना ही चाहिए। ये तो नॉन नेगोशिएबल है। यहां एक और चीज समझनी जरूरी है, जज और चीफ जस्टिस में क्या फर्क है। देखिए, जो चीफ जस्टिस होते हैं वो पूरे हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, मतलब पूरे कामकाज के मुखिया। और जो बाकी जज होते हैं वो अलग अलग केस की सुनवाई करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, सम्मान दोनों का बराबर का होता है। तो कुछ चीजें बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है। पहली बात, करंट चीफ जस्टिस का नाम पता हो। दूसरी बात, इंटरव्यू वाले दिन सुबह एक बार नाम फिर से चेक कर लें, क्योंकि ये पद बदलते रहते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, जब भी उनका नाम लें तो हमेशा माननीय या हॉनरेबल जैसे सम्मानजनक शब्दों का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, तो जानकारी की बात हो गई। अब आते हैं व्यवहार पर, यानी एटिकेट्स पर। कोर्ट के अंदर बर्ताव कैसा होना चाहिए, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो कोर्ट के अंदर डिसिप्लिन के ये 4 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, शांति। कोर्ट में एकदम शांति रखनी होती है। दूसरा, खड़े होना। जब भी कोई जज साहब कमरे में आए या बाहर जाएं, सम्मान में खड़ा होना ही है। तीसरा, मोबाइल फोन हमेशा साइलेंट मोड पर होना चाहिए, ये बहुत सीरियस मामला है। और चौथा है ड्रेस कोड। कपड़े एकदम साफ सुथरे और सलीके से पहने होने चाहिए। अब फटाफट कुछ ऐसे शब्द देख लेते हैं जो कोर्ट में बार बार सुनने को मिलेंगे। पहला शब्द है बेंच। इसका मतलब कोई लकड़ी की बेंच नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है जजों का वो ग्रुप जो मिलकर किसी केस को सुन रहा है। अगला शब्द है हियरिंग। हियरिंग मतलब सुनवाई। ये वो फिक्स तारीख होती है जिस दिन जज किसी मामले पर दोनों पक्षों को सुनते हैं। और फिर आता है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यानी अंतिम फैसला। जब केस खत्म हो जाता है तो कोर्ट जो अपना आखिरी निर्णय सुनाता है उसे ही वर्डिक्ट कहते हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं,
वो गलतियां जो भूल कर भी नहीं करनी है। ये रेड फ्लैग्स हैं जिनसे हर हाल में बचना है। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो उम्मीदवारी को वहीं पर खत्म कर सकती हैं। पहली बात, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करें। मतलब आईपीसी की धाराएं बताने की जरूरत नहीं है, वकील नहीं है। दूसरी बात, कोई पॉलिटिकल राय नहीं। कोर्ट का कोई फैसला सही था या गलत, इस पर कोई कमेंट नहीं। और तीसरी बात, कभी भी भूलकर भी जजों या पूरी न्याय व्यवस्था की बुराई या आलोचना नहीं करनी है, एक शब्द भी नहीं। तो आखिर में इस सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? सबक यह है कि हर नौकरी की, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो, अपनी एक डिग्निटी, एक आचार संहिता होती है। ये सिर्फ एक इंटरव्यू की तैयारी नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा सबक है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जरा सोच के देखिए, अपनी दुनिया में, अपने काम की जगह पर ऐसे कौन से अनरिटन रूल्स हैं, कौन से अलिखित नियम हैं जिनका पालन करना कामयाबी और सम्मान पाने के लिए जरूरी होता है?